जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हम भक्ति आंदोलन को देखते हैं, जिसका कालखंड यदि देखा जाए तो 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में देखा जा सकता है। पहले यह दक्षिण भारत से प्रारंभ होता है, उसके बाद यह उत्तर भारत की ओर आ जाती है। आखिर जाति व्यवस्था की जटिलताएं ही मूल रूप से अगर देखा जाए तो भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था सरल थी, लचीली थी। उत्तर वैदिक काल आते आते वह थोड़ी कठोर हो गई, और लेकिन उतनी कठोरता नहीं जितना गुप्त काल आते आते यानी 550 ईस्वी आते आते भारत में जाति व्यवस्था कठोर होती चली गई। और उसके बाद तो स्थितियां इतनी दयनीय हुई कि तो वर्ण में अगर निम्न वर्ण के साथ जातिगत भेदभाव तो कठोर होता चला गया। यहाँ तक कि स्त्रियों के साथ भी भेदभाव कठोर होते चला गया। आइए हम देखते हैं कि 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक के संपूर्ण भारत में इस भक्ति आंदोलन के प्रचार का क्या कारण हो सकता है। तो पहला हम देखें, यहाँ संकीर्ण या जटिल जाति व्यवस्था यानी रिजिड कास्ट सिस्टम और छुआछूत या अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी ज्यादा व्याप्त हो गया था। बहुदेववाद या अनेक हिंदू देवी देवताओं की पूजा यानी पॉलीथिज्म का कॉन्सेप्ट आने लगा, और मूर्ति पूजा का प्रचलन मतलब देख सकते हैं आइडियोलेट्री प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ने लगा, और शूद्र और महिलाओं की दयनीय स्थिति यानी पीटिएबल कंडीशन ऑफ शूद्रा एंड वुमेन्स। और तीसरा देखिए कर्मकांड और अंधविश्वास ये डॉगमेटिज्म प्रचलित होने लगा, और सुपरस्टिशन भी आने लगी समाज में। और बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार यानी देखा जा सकता है स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, और सूफी आंदोलन का बढ़ता प्रभाव यानी इमर्जेंस ऑफ सूफीज्म, जैसा कि आप सूफी आंदोलन में देखे थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में हुआ था। इसे नैनार संतों एवं अलवार संतों ने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर देखिए, नैनार शिव के उपासक थे, जबकि अलवार जो थे विष्णु के उपासक थे। और नैनार में 63 संतों की संख्या, जबकि अलवार में संतों की संख्या 12 थी। और अलवार हो या नैनार हो, इसमें सभी जाति के लोगों के लिए प्रवेश का मार्ग था। और जहां तक अलवार का शाब्दिक अर्थ है, तो वैसा व्यक्ति जो अनंत ज्ञान से युक्त होता है और उसमें ऐसी ईश्वरीय चिंतन हो जाती है, विकसित हो जाती है, ताकि वह ईश्वर में विलीन हो जाता है, उसे ही अलवार कहते हैं। आपने जैसा कि जाना कि भक्ति आंदोलन ने सबसे पहले दक्षिण भारत में फैला, और इसके बाद यह उत्तर भारत में आया। तो दक्षिण भारत में देखा जाए तो 6वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, और उसके बाद यह कर्नाटक आया, और उसके बाद ही देखा जाए यह महाराष्ट्र तक फैल गया, और बाद में यह उत्तर भारत में भी आया। तो आइए जैसा कि आप जानते हैं कि नैनार और अलवार संतों के विषय में, तो अलवार संत विष्णु के उपासक होते थे, और नैनार संत शैव के उपासक होते थे। और अलवार में आपने 12 अलवारों का नाम सुना। तो देखिए, 12 अलवारों के जो ग्रंथ हैं, जिनमें संकलन है 12 अलवार संतों के बारे में, तो उसको दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, जान लीजिए। और शिव के उपासक जो नैनार होते थे, नैनार संतों के जो उपदेश हैं, वे तेवड़म या तिरुवच्चकम से संग्रहित है। तो उनके उपदेशों का संग्रह है ये तेवड़म या तिरुवच्चन। और देखिए, अलवाड़ों में एकमात्र महिला साध्वी जो थी, अंडाल के नाम से जाना जाता है, जिनके अगर देखा जाए तो गीतों में कृष्ण की भक्ति और उसकी कथाएं सब सर्वाधिक मिलती है। तो आप अंडाल को ध्यान में रखिए, एकमात्र महिला अलवार संत है ये। और शैव संत अप्पार ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था, ये भी आप ध्यान रखिए। और इन अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया। इन संतों ने ईश्वर और मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति और उपासना पर जोर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये लोग छूत से मुक्त समाज की कल्पना करते, किसी प्रकार की किसी जाति बंधन को नहीं मानते। और दक्षिण भारत में अभी भी इसके प्रभाव कर्नाटक के क्षेत्र में देख सकते हैं, जो कि आप लिंगायत संप्रदाय और लिंगा संप्रदाय, जो कि खासकर शैव उपासक है ये दोनों, और ये आज भी वहां पर बहुत डोमिनेंट कास्ट के रूप में है।
देखिए आगे चल के महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन दो समुदाय में बढ़ गया। एक है धड़ाकड़ी संप्रदाय और दूसरा बड़ाकड़ी संप्रदाय। ध्यान रखिएगा, धड़ाकड़ी संप्रदाय के संस्थापक गुरु रामदास माने जाते हैं, जबकि बड़ाकड़ी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम एकनाथ और विज्ञानेश्वर ये माने जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में आप रखिए कि चाहे धड़ाकड़ी संप्रदाय के अनुयायी हो या बड़ाकड़ी संप्रदाय के अनुयायी, ये दोनों अलवार ही संतों के उपासक हैं। मतलब ये दोनों जो है भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं और दोनों वैष्णव ही हैं। लेकिन अगर धड़ाकड़ी वाले को देखा जाए तो विष्णु की पूजा राम के रूप में करते हैं, जबकि बड़ाकड़ी वाले विष्णु की पूजा कृष्ण के रूप में करते हैं। और आप देखिएगा पंढरपुर जहां पर विट्ठल स्वामी का मंदिर है, यह महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो बड़ाकड़ी संप्रदाय के लोग होते हैं, ये हर एक 6 महीना पंढरपुर यानी विट्ठल स्वामी मंदिर की यात्रा करते हैं। मतलब विट्ठल स्वामी मंदिर या पंढरपुर इन लोगों के लिए तीर्थ के रूप में काम करता है। गुरु रामदास इसके संस्थापक थे धड़ाकड़ी संप्रदाय के, और यह बड़ाकड़ी संप्रदाय के लोगों को देखना नहीं चाहते थे। मतलब एक दूसरे से ये लोग नफरत करते थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। और अगर देखा जाए तो बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक के प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास का नाम आता है, तो ये ध्यान में रखना है। और रामानंद की शिक्षा से प्रभावित होकर खासकर उत्तर भारत में 2 संप्रदायों का उद्भव हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी से संबंधित सभी संत आएंगे। तो देखिए, तो 2 संप्रदाय क्या हुआ, एक सगुण संप्रदाय हुआ और दूसरा निर्गुण संप्रदाय हुआ। तो जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे वे सगुण कहलाए। मतलब देखिए, विष्णु की मूर्ति की पूजा करते थे विशेषकर, और निर्गुण परंपरा में विष्णु के निराकार स्वरूप का पूजन करते थे और किसी मूर्ति की पूजा को वो नहीं मानते थे। सगुण परंपरा के संत के रूप में हमें देखिए रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, मीराबाई, सूरदास और चैतन्य प्रभु को मानते हैं। अब देखिए, यदि राम की पूजा जिसके राम आराध्य देव थे उसमें रामानंद, तुलसीदास और नाभादास का नाम आता है, जबकि कृष्ण भक्त के रूप में मीराबाई, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जहां तक कि मीराबाई का प्रश्न है, तो यह देखिए रैदास की शिष्या थी। यहाँ जो निर्गुण परंपरा के रैदास हैं उन्हीं की शिष्या मीराबाई को माना जाता है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका लिखी थी अवधी भाषा में, ये आपको भी ध्यान रखना है इसको। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक थे, और इसी में आप देखिएगा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही जो आगे चल के इनका एक संप्रदाय बना जिसको आप एस्कॉन के रूप में जानते हैं। और सूरदास ने सूर सागर लिखा था ब्रज भाषा में, ये भी ध्यान में आपको रखना है। आइए निर्गुण परंपरा के संतों को देखते हैं। तो ये है रैदास दादू है, दास मलुका है, कबीर है और गुरु नानक है। जिसमें से अगर देखा जाए तो कबीर को भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। जहां तक कबीर की बात है तो कबीर उत्तर भारत में निर्गुण परंपरा के लोकप्रिय संत के रूप में जाने जाते हैं। और जहां तक दास मल्लुका की बात है तो इसका प्रसिद्ध है कि यह भी अपने दोहा में, अपने भावों में, मतलब जनमानस की भाषा में इन्होंने भी प्रचार किया था। यद्यपि देखा जाए तो भक्ति आंदोलन ने लोकल भाषा यानी स्थानीय भाषा में ही इसका प्रचार हुआ था। दास मल्लुका का प्रसिद्ध दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो इसका मतलब है कि अजगर को कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं होती है और पंछी को कोई काम नहीं करने की जरूरत होती है। अगर भगवान ही सबके देने वाले हैं और वही सबको भोजन प्रदान करेंगे, तो कई आलसी लोग कहते हैं कि दास मल्लुका कह गए इसलिए कोई काम मत करो। तो ये एक्चुअल ये कर्मवाद पर जोर देते हैं। मतलब किसी को ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। किसी काम में अगर समस्याएं जटिल लगे तो उस परमात्मा पे ध्यान रखना चाहिए और परमात्मा ही सब काम को सिद्ध करेंगे, ये इनका कहना है। तो भाव निहितार्थ दोहा में कुछ और होता है, लोग उसको कुछ और इंटरप्रेट करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ नॉन डुअलिज्म दिया है।
या इसे थ्योरी ऑफ वननेस भी कहते हैं। इसके अनुसार है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म का मतलब ईश्वर से है। तो इसी के विरोध में दक्षिण भारत के वैष्णव संतों ने 4 मतों की स्थापना की, जिसमें देखिए पहला नाम आता है रामानुजाचार्य का। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की और यह विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है। ये डिस्टिंक्ट कहा जा सकता है, नॉन डुअलिज्म इनका थ्योरी है। और इसमें कहा गया है आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन ये आत्मा ईश्वर से घिरा है। और इसमें देखिए माधवाचार्य है, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय दिया है और ये द्वैतवादी डुअलिज्म को बताते हैं। इनके अनुसार देखिए आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन आत्मा परमात्मा पर निर्भर है। मतलब सोल इज डिपेंड अपॉन गॉड, कह सकते हैं इसमें। और यहाँ देखिए विष्णु स्वामी इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। इन्हें ही वल्लभाचार्य भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद यानी प्योर ड्यूअलिज्म कहा है। इसके अनुसार ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य है और जीव ब्रह्म का अंश है। देखिए सब देखा जाए तो अद्वैतवाद दर्शन के ही स्वरूप को विस्तार करते हैं, उसको समझाते हैं, उसके तार्किक पूर्ण उसके सिद्धांत को काटने की कोशिश से करते हैं। चौथा देखिए निम्बर्काचार्य, इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की है और इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, यानी थ्योरी ऑफ डुअलिज्म नॉन डुअलिज्म। यानी एक बार यह कहते हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन फिर दूसरी बार क्या कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। तो परमात्मा आत्मा को संरक्षण देता है और कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। आइए अब भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों को जानते हैं, जिसमें देखिए पहला नाम है आदि गुरु शंकराचार्य का, जिनका जन्म 788 ईस्वी में कलाडी यानी केरल में हुआ था और मृत्यु 820 ईस्वी में केदारनाथ यानी उत्तराखंड में हुई थी। इन्होंने देखा जाए तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था पूरे भारत को जगाने के लिए, यानी हिंदू समाज को जगाने के लिए, कहीं बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया था उस समय। और इन्होंने भारत के 4 कोनों पर 4 मठ की स्थापना की थी। इससे पूर्व आप इनकी माता का नाम जानिए, आर्यम्मा था, पिता का नाम शिवगुरु और सन्यास की दीक्षा गोविंद योगी ने इन्हें दी थी। और देखिए उत्तर में इन्होंने जोशी मठ या गोवर्धन मठ या ज्योति मठ की स्थापना की, जो कि उत्तराखंड चमोली और बद्रीनाथ के निकट है। और यदि दक्षिण में देखा जाए तो शारदा मठ या सिंगेरी मठ है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और पश्चिम में देखा जाए द्वारिका मठ है, जो कि गुजरात में है। और पूरब में जगन्नाथ मठ या जगन्नाथपुरी मठ कहते हैं इसको, और यह ओडिशा में स्थित है। और चारों पीठों में, इसी मठ को पीठ कहा जाता है, चारों पीठों में सबसे पहले सिंगेरी मठ है जो कर्नाटक में है, उसकी स्थापना हुई थी। और शैव धर्म के ये अनुयायी थे शंकराचार्य, लेकिन इन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया है, जिसमें शिव विष्णु शक्ति सूर्य एवं गणेश की पूजा का प्रावधान है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, यानी वननेस थ्योरी दिया था। इसको एकत्ववाद भी कहते हैं और यह बादरायण के धर्मसूत्र पर आधारित है। जहां तक कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रश्न है, तो उन्होंने मनुष्य में आत्मचिंतन विकसित करने के लिए, यानी आत्मज्ञान विकसित करने के लिए इसका प्रतिपादन किया। और उनका कहना था कि मनुष्य ब्रह्म और यानी ईश्वर की सत्ता को जान लेता है, तो वो अपने दोहरे चैत्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यही इनका मूल सार है। अब भक्ति आंदोलन के अगले संत रामानुजाचार्य को देखा जाए, जिनका जन्म तमिलनाडु के पेरम्बदूर में 1017 ईस्वी में हुआ था और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण था। और इनकी मृत्यु देखा जाए तो 1137 ईस्वी में हुई थी। और इन्होंने वेदांत की शिक्षा कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त की थी और यह 11वीं शताब्दी के महान संतों में गिने जाते थे। और इन्होंने देखा जाए तो सबसे पहले अद्वैतवाद जो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था उसका खंडन किया था। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। मतलब इसके अनुसार इन्होंने आत्मा और ईश्वर दोनों की सत्ता को स्वीकार किया और कहा कि आत्मा और ईश्वर दोनों विद्यमान है और आत्मा के चारों ओर ईश्वर उसको घेरे रहता है। तो ये ध्यान में रखिए आप। और इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था और भगवान विष्णु के कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ मिलकर
एकाकार जब हो जाता है तब परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा रामानुजाचार्य का कहना है। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध चिंगारी और अग्नि के समान है। और रामानुजाचार्य के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अब आइए शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझते हैं। जहां शंकराचार्य ने ब्रह्म के निर्गुण की बात की है, तो वहीं रामानुजाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म में कुछ ना कुछ गुण अवश्य विद्यमान है। और वहीं दूसरे शंकराचार्य का कहना है कि ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। यानी उनका कहना है कि यदि ब्रह्म का जब तक ज्ञान नहीं होगा व्यक्ति को, मतलब आत्म चेतना नहीं प्राप्त होगी, तब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वहीं इन्होंने कहा कि ज्ञान की आवश्यकता तो है ही साथ यदि श्रद्धा या समर्पण का अभ्यास नहीं होगा प्राणी में, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने श्रद्धा या समर्पण पर ज्यादा जोर दिया है। आइए अगले संत रामानंद को देखते हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई थी, मतलब प्रयागराज से इनका संबंध था। और देखा जाए तो इनका कालखंड 1368 से लेकर 1468 के बीच था। और यह उत्तर भारत के महान भक्ति के संतों में गिने जाते हैं। और देखा जाए तो इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। यानी आप जैसा कि जानते हैं, भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हुए, वे किसी भी प्रकार से छुआछूत को नहीं मानते थे और सभी जातियों के लिए उनका द्वार खुला ही रहता था। रामानुजाचार्य की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की साधना को समाज के समक्ष रखा। और रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सरसुरी थी। ध्यान रखिएगा, पद्मावती और सरसुरी 2 ऐसी स्त्री इनकी शिष्या थी 12 शिष्यों में। देखिए इनके प्रमुख शिष्य के नाम रैदास, जो कि जाति के चमार भी कहे जाते हैं या मोची थे, सुमेकर या कॉबलर जिसको कहा जाता है। और कबीर भी इनके ही शिष्य थे, जो जाति के जुल्हा थे, व्यवहार थे। और पीपा राजपूत थे जाति के, और धन्ना जाट थे, सधना कसाई था, और दादू दयाले धुनिया जाति के थे, ये रुई धुनते थे। और निपक संप्रदाय के संस्थापक भी दादू दयाल माने गए हैं।